गुरु भगवान की शुक्रानी है। गुरु भगवान को नमन है। आज हम लोग बच्चों के बारे में बात करेंगे कि बालक हमारे देश की खास निधि है, क्योंकि वो ही यंग जनरेशन है और आगे चलकर वो ही देश को आगे बढ़ाएंगे। तो हम देखते हैं कि वृद्ध लोग तो सत्संग में आते हैं पर उनके बच्चे नहीं आते। तो बच्चों को भी प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो भगवान से जुड़ें, सत्संग से जुड़ें, गुरु से जुड़ें। तभी तो ये जो भक्ति के संस्कार हैं ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते जाएंगे। हमारी संस्कृति, हमारा भाव तभी बनेगा। तो बचपन से ही ये संस्कार माता पिता को भक्ति के, ज्ञान के डालने चाहिए। बालक अपने संसार की खास निधि है। ये खास संपत्ति है, खास धन है। इससे ही आगे समाज बनता है, पनपता है। बाल अवस्था से जो संस्कार पढ़ते हैं वे बड़े पक्के होते हैं। बच्चों के लिए जो प्रयास हो रहा है बहुत ही आनंद की बात है, बड़ी प्रसन्नता की बात है। विदेशियों ने अपनी शिक्षा का प्रचार बच्चों से ही शुरू किया है, जिससे बड़ी बड़ी अवस्था तक बड़े आदमी भी उसी संस्कृति में ढल रहे हैं। बच्चों को ठीक तरह से पालने से सब काम ठीक होता है। ये बहुत अच्छी योजना है, बड़े आनंद की बात है, बड़ी प्रसन्नता की बात है। बालकों को चाहिए कि जब उठें तो पहले भगवान को नमस्कार करें। भगवान से कहें, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्व मम देव देव। भगवान से कहिए, भगवान आप ही मेरी माता है, आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरे धन है, आप ही मेरे देव हैं। ऐसा करके पहले भगवान को नमस्कार करें, फिर पृथ्वी को नमस्कार करें, फिर अपनी माता को नमस्कार करें, फिर अपने पिता को नमस्कार करें, फिर अपने बड़े भाई बहन को नमस्कार करें, अपनी और घर के सदस्यों को नमस्कार करें। माता पिता जैसे बड़े हैं ऐसे अपने भाई भाभी भी बड़े हैं, वे भी माँ बाप के समान हैं। माता पिता नहीं रहते तब कन्यादान भाई भाभी ही करते हैं। छोटे बालक भाई भाभी के बच्चे की तरह हैं। ऐसे सबको नमस्कार करना उत्साहपूर्वक बच्चों को कभी भी सिखाना चाहिए, और ये हमारे देश के संस्कार हैं। किसी काम को मैं नहीं कर सकता हूँ ये नहीं, जो मनुष्य कर सकते हैं वो मैं कर सकता हूँ, ऐसे बचपन से ही बड़ा उत्साही बनाना चाहिए। What one man can do, everyone can do। तो बच्चों को ये कभी नहीं सिखाना चाहिए कि नहीं, क्या मुझसे नहीं होगा, हो जाएगा, कोशिश करो। तो उन्हें उत्साही बनाना चाहिए और ये वाली भावना डालनी चाहिए, तुम सब कर सकते हो। गुरु हमें बताते हैं ना, विद द हेल्प ऑफ गॉड आई कैन डू एवरीथिंग। भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से सब हो जाएगा। ऐसे उत्साहपूर्वक काम करने से कठिन काम भी सुगम हो जाता है, और हिम्मत हार देने से सुगम काम भी कठिन हो जाता है। किसी काम को कठिन न मान करके उससे उपराम न होवे, बड़े उत्साह से काम करें। विद्या अध्ययन में खूब अच्छी तरह से याद रखें। जितना आपने अक्षर सीख लिया है उनको ठीक याद रखें। जितने जितने पाठ पढ़ लिए हैं उन पाठों को याद रखें। वो याद रखने से आगे की विद्या सुगम होती है। पहले पढ़ी है उसका अभ्यास नहीं करोगे तो विद्या जहर की तरह मालूम होगी। जो ठीक याद नहीं होता वो पुस्तक देखने का मन नहीं करता। ये सब्जेक्ट हमें अच्छा नहीं लगता,
क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है और याद नहीं। मानो उसे छिपा कर रख दिया जाए और याद होता है तो उसमें उत्साह होता है। ठीक अध्ययन करने से आगे बहुत विकास होता है। अगर पढ़ाई लिखाई में मेहनती होते हैं तो आगे फिर जो काम मिलता है सब में मेहनती बनते हैं। जो पढ़ाई करते हैं वो ठीक याद रखना है, ये गुरु की बड़ी सेवा है। जैसे हम लोग सत्संग लेते हैं तो सत्संग की बातें भी याद रखनी चाहिए। पाठ क्यों भूला, फेरा नहीं था। 2 का पहाड़ा किसी को बोलता है? नहीं। क्यों? बचपन से सबसे पहले वही रटा था। माँ की बड़ी सेवा है कि माँ भोजन करावे और बढ़िया भोजन करावे तो माँ की बड़ी सेवा हो जाए। माता पिता हमारे गुरुजन हैं, हमारी उन्नति चाहते हैं, हमारी उन्नति देख के प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न होने से उनका आशीर्वाद मिलता है, आशीर्वाद से हमारे को विद्या आती है। रोज़ाना बड़ों के चरणों में नमस्कार करें और बड़े बूढ़ों के पास में बैठ उनसे शिक्षा लें। जैसे दादी है, नानी है, उनसे भी कुछ अच्छी अच्छी बातें सीखें। उससे 4 चीज़ बढ़ती हैं। उम्र बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, संसार में यश कीर्ति बढ़ती है और शरीर में बल बढ़ता है। बड़े लोगों का आशीर्वाद लेने से, जो दादी नानी है घर में, उनका ये मुफ्त में आ जाते हैं। जो छोटा होकर लेता है उसको सब मिलता है। हम साधु बन गए, ऐसा मन में मान लिया कि हम तो साधु हैं, त्यागी हैं, और घर में रहने वालों को ये तो गृहस्थ हैं, इनको अगर हम छोटा समझें तो ये हमारी बड़ी गलती हो जाती है। कितना ही हम नाम जप करें पर भिक्षा लेने जाते हैं तो हाथ फैलाना ही पड़ता है और माता का हाथ ऊपर होता है, और जो छोटा होता है उसको मिलता है स्वतः स्वाभाविक। नमस्कार करोगे, आज्ञा पालन करोगे, साथ में रहोगे तो बहुत बड़ा भारी लाभ होगा। पहले बच्चे जॉइंट फैमिलीज में रहते थे, माता पिता के पास रहते थे तो बहुत सीख जाते थे। अब सब न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, पिता भी काम करते हैं, माता भी काम करती है, बच्चों को कौन देखे। तो प्रमाद नहीं करना, पढ़ना तत्परता से, समय बर्बाद नहीं करना। खेल कूद कर सकते हो, ध्यान कर सकते हो, आसनों का व्यायाम बहुत अच्छा है। बच्चों को पढ़ना में तत्परता, समय बर्बाद नहीं करना है, गेम्स खेलने, ध्यान करना है, योगा व्यायाम करनी है। शरीर निरोग रहता है, उत्साह होता है, प्रसन्नता होती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, लोक परलोक दोनों सुधरते हैं। आगे योग का अभ्यास करने पर बड़ी सहायता होती है। यहाँ अष्टांग योग का वर्णन है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान और समाधि, प्रत्याहार, ये 8 अंग हैं। अष्टांग योग, इसमें आसन मुख्य है, यम है, नियम है, और फिर तीसरा आसन है। एक आसन से बैठे हुए 3 घंटा आसन लेकर बैठ जाएं तो उसमें शीत है, गर्मी है, कोई असर नहीं पड़ता। अगर 3 घंटे एक आसन में बैठने की आदत पड़ जाए तो सर्दी गर्मी का असर नहीं होता। आसन सिद्ध हो जाता है, लौकिक और पारलौकिक सब तरह का लाभ होता है। बच्चों को चाहिए कि बड़ों के चरणों में प्रणाम करना, माता के चरणों में मस्तक झुका के प्रणाम करना। हमारे संसार में सबसे ऊंचा दर्जा माँ का होता है। माँ के समान कोई नहीं है। जब उपनिषदों में विद्यार्थी को शिक्षा देकर दीक्षा देते हैं, स्नातक बनाते हैं और फिर स्नान होता है, जैसे यज्ञ होता है, फिर ब्रह्मचर्य आश्रम समाप्त किया जाता है, फिर वह गृहस्थ आश्रम में जाते हैं।
जब वे पढ़ के जाते हैं तो अंतिम उपदेश मातृ देवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अति देवो भव आदि होता है। पढ़ाई करो मन लगाकर, एक क्षण भी पढ़ाई के बिना ना जाए। जो काम करो ठीक मन लगाकर करो। शौच, स्नान, कपड़े धोना ये अपने हाथ से करो। झाड़ू देना, घर का काम करना, रसोई बनाना, सब काम अपने हाथ से करो। इन विद्याओं को बचपन में ही सीख लेना चाहिए। इन्होंने कल लिखा है सिलाई, पिरोना, कढ़ाई, रसोई बनाना ये लड़कियों को बचपन में ही सीख लेना चाहिए, जिससे आपका जीवन विकसित हो, जिससे आफत काल में मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा रह सके। तो लड़कियों को भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए कि अगर कोई दिक्कत आए तो वो सेल्फ सफिशिएंट हो सके। पुरुष तो डांट फटकार कर सह सकते हैं, स्त्री का हृदय कोमल होता है। स्त्री को थोड़ी फटकार दे दो तो आंसू आ जाएंगे, क्योंकि हृदय कोमल है। भगवान ने हृदय कोमल बनाया है। प्रत्यक्ष देखने में आती है कि छोटे भाई बहन बड़े की गोदी में रहते हैं, प्यार करते हैं। छोरे को चीज़ दो तो वह अपना खा जाएगा, और छोरी को चीज़ दो वह अपने छोटे भाई बहन को देती है। ये मातृ शक्ति है। इसमें पालन करने का एक हृदय में नम्र भाव है, देने का स्वभाव है। ये बचपन से ही उनका स्वभाव है, तभी तो बालकों का पालन होगा। बड़े लोग कहते हैं कि औरतें घर में बैठकर मौज करें, क्या काम करें। आदमियों को 8 पैर गोदी में बच्चा दे दिया जाए तो पता लग जाएगा कि स्त्रियां क्या करती हैं। बालकों का पालन मामूली बात नहीं है। कहीं तोड़ फोड़ कर देते हैं, कहीं लैट्रीन बाथरूम कर देते हैं, कहीं थूक देते हैं, कहीं कुछ करता है, उसे माँ सहती है। माँ पृथ्वी का स्वरूप है। पृथ्वी पर लात मारते हैं, शौच इत्यादि करते हैं, थूकते हैं तो सह लेती है। ऐसी मातृ शक्ति है, वो सह लेती। पृथ्वी भी माता है ना। ऐसे ही सहने की शक्ति का बच्चों को अभ्यास कराओ, जिससे कि वो बड़ी आदर्श माताएं बने, आदर्श महिलाएं बने, जिससे हमारा देश उन्नत हो। बच्चे अच्छे होते हैं तो एक कुल का उद्धार करते हैं, और बच्ची अच्छी होती है तो 2 कुल का उद्धार करती है। बेटा अच्छा होगा तो एक कुल का उद्धार करेगा, और बेटी अच्छी होगी तो पिता के कुल का भी और ससुराल के कुल का, दोनों का उद्धार करेगी। तो कह रहे सहन करना सिखाओ। जैसे हर आदमी आजकल मन है। तुम देखो दुनिया में अगर जाओ अपने कज़न्स के यहाँ तो तुम देखोगे कि यहाँ ही गुरु हमको मन से ऊपर उठना सिखाते। छोटे छोटे बच्चे भी है ना, वो भी पूरा मन है, क्योंकि इतना पैम्पर किया जाता है उन्हें। मेरा मन नहीं है, मैं ये नहीं खाऊंगा, ये मुझे पसंद नहीं है, आई विल नॉट डू दिस। देखो हर जगह तो मन ही मन है हर आदमी, तो सहन कहाँ से करेगा। मन से लगाव करवाना, तभी तो हम सहन कर पाएंगे जब मन से लगाव करना सीखेंगे। अब मन से मिला हुआ आदमी कैसे सहन करेगा? कर सकता है सहन? नहीं कर सकता ना। कोई बात आ रही है तो हम कह देंगे अरे मन में है, मेरे में नहीं है, मुझे कहाँ कहा, कहाँ लगा, कह दिया तो क्या हुआ, आई एम बियॉन्ड दिस। तो जब बात होती है उस समय हमें नहीं याद रहता है, बाद में याद आता है। हम जल्दी से अपने को रिकवर कर लेते हैं, जल्दी से हम अपने को कैच कर लेते हैं, मतलब कि मैं ये नहीं हूँ, इसको कहा गया है पर मैं ये नहीं हूँ। जैसे एक महात्मा जी सत्संग कर रहे थे, एक माता जी जो है स्टेज पे चढ़ गई और उनको
कहने लगे तुम ये हो, तुम वो हो, और कुछ कुछ बेकार की बातें कहने लगी उनसे। तो वो अपना सत्संग करते रहे, ध्यान नहीं दिया। फिर उनके पास आ गई, उनके ऐसे करने लगी, तुम्हें कह रही हूँ तुम्हें। तो फिर भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। फिर उनका सर हिला के जोर जोर से कहने लगी तुम्हें कह रही हूँ। तो उन्होंने कहा तुम मुझे क्या कहोगे, तुम मुझे जानती नहीं हो मैं कौन हूँ, तुम मुझे जानती नहीं हो मैं कौन हूँ, तुम तो शरीर को कह रही हो, मैं ये हूँ ही नहीं। अब देखो कितना निश्चय पक्का है। कोई कुछ भी कह दे, असर ही नहीं हो रहा, इतना निश्चय पक्का हो। जनक जी जब चित्रकूट गए तो दुख हुआ उनको। अहंकार था कि हमारी राजपुत्री कितने प्यार से पली, आज जंगल में बैठी है, बैठने को स्थान नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, खाने को अन्न नहीं, और काम करने को नौकर नहीं। पर फिर जनक जी सीता जी को देखकर खुश हुए। सीता जी ने जनक जी को नमस्कार किया तो जनक जी ने सिर पर हाथ रख कर कहा बेटी तूने दोनों कुल को पवित्र कर दिया। देखो, एक तरफ एक अकेली बेटी थी, अपने राजा की बेटी थी, और राजघराने में आई थी। वो कहाँ जंगल में रह रही, वो भी एक दो दिन नहीं, 14 साल वो नंगे पैर जंगलों में भटकी। कितना भारी सहन किया। तो उन्होंने कहा तूने दोनों कुलों को पवित्र कर दिया। जंगल में जाना दुख की बात है। कौशल्या जी ने कहा तुम मत जाओ, राम जी ने कहा तुम मत जाओ। बड़े बड़े दुख दिखाए, परंतु सीता साथ में गई। तो ये बचपन से शिक्षा होती है, बचपन से शिक्षा की बड़ी कीमत होती है, आज ऊंचा दर्जा है। इस वास्ते बच्चों को चाहिए कि बड़ों की आज्ञा पालन करें और माता से सब काम सीखो। हम यहाँ गुरु से सीखते हैं। कपड़े भी अपने हाथ से धोना, स्नान भी अपने स्वतंत्रता से करना। बालकों को ऐसी शिक्षा दी जाए कि बड़ी प्रसन्नता होती है। आजकल तो वॉशिंग मशीन आती है, सारे कपड़े पूरे घर के गड्ढम सड्डम करे और उसी में धोती है। का हाइजीनिक थोड़ी ना है। यहाँ सबके अलग अलग धुलते हैं, अपने अपने आप धो तो बहुत ही अच्छा है। कहने ये शिक्षा होनी चाहिए, अपना काम अपने आप करो। पढ़ना पर किसी की चोरी नहीं करना, पेंसिल नहीं चुराना, दवात नहीं चुराना, कलम नहीं चुराना। जो चोरी करता है वो चोट्टा होता है, उसकी बेइज्जती हो जाती है। इस वास्ते चोर नहीं होना है। किसी चीज़ उठा लाते, पेंसिल मिल गई, पेन मिल गया, हमें क्या। किसी की चीज़ गिरी मिल गई, हमें नहीं उठानी, हमें क्या। सदा सत्य भाषण करो। जो बात जैसी देखी, जैसी सुनी, जैसी समझी, वैसी की वैसी बड़े नम्र शब्दों में कह देना सत्य भाषण है। हम नमक मिर्च ला कह देते हैं, थोड़ा घुमा के कह देते हैं, तो सत्य भाषण। और फिर देखो, जैसे हमारे गुरु कहते हैं कि अगर हम किसी कोई तुम लोगों में से चादर ओढ़ के या कंबल ओढ़ के सो रहा है तो उघाड़ते हो किसी का? नहीं उघाड़ते ना। पर किसी कोई बात है, अब हम क्या करते हैं, झट जाके उसको उघाड़ देते, वो भी नमक मिर्च लगा के। नहीं, कोई बात किसी की होगी तो झट नमक मिर्च लगा के उसको उघाड़ देंगे। उघाड़ देंगे मतलब उसको और बड़ा कर देंगे। तो वो तो ऐसे है, हमारे गुरु बताते हैं, जैसे कोई सो रहा है, उसका कंबल ढका हुआ है और आपने जाके उसको यूँ फेंक दिया, कितना बुरा लगता है उसको। तो किसी की बात दबी ढकी है और हमने उसको उघाड़ दिया, तो ये हैबिट भी अच्छी नहीं है। सत्य भाषण से सत्य की, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। कहना आप हमेशा सत्य बोलेंगे तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है।
अपनी सत्यवाणी हो, आचरण सत्य हो, हमारा जीवन सत्य हो, तो सत्य तत्व की प्राप्ति हो जाती है। बोलने में भी सच, आचरण भी सत्य, हमारा जीवन भी सत्य, जो अंदर से बाहर, तो कह रहे सत्य तत्व की प्राप्ति हो जाती है। सिक्का है, सिक्के से बड़ी वस्तु है, वस्तु से बड़ा प्राणी है ना। कोई वस्तु हम खरीदते हैं तो पैसे से बड़ी होती है, और वस्तु से बड़ा प्राणी है। प्राणियों में स्थावर बन करके, जंगम बन करके, जंगम से गाय बन करके, और मनुष्य बन करके, मनुष्य में विवेक बन करके, विवेक से सत्य बन करके, ये क्रम है। अब कह रहे हैं पूरा क्रम बताया कि पहले सिक्का, सिक्के से बड़ा वस्तु, वस्तु से बड़ा प्राणी, और प्राणियों में भी देखिए, प्राणी मतलब जीव प्राणी, उसमें सब है। स्थावर जंगम मतलब पेड़ पौधे तो स्थावर हो गए, जंगम ये सब कुत्ता बिल्ली गाय हाथी शेर ये सब जंगम हो गए, चलने फिरने वाले। अब गाय पवित्र मानी जाती है, पर गाय भी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकती, विवेक उसको भी नहीं है ना। 33 करोड़ देवता रहते हैं उसके शरीर में, परमात्मा को वो भी प्राप्त नहीं कर सकती, विवेक उसे भी नहीं है। फिर बताया है मनुष्य में भी जब विवेक होता है, और विवेक कैसे आता है, सत्य सत्य का विवेचन करता है। सत्य क्या है, सत्य सिर्फ परमात्मा है, तब मनुष्य की वैल्यू होती है। सिक्का सबसे नीचा है, सिक्का खुद काम नहीं आता, वस्तु के द्वारा काम आता है, और वस्तु स्वयं काम आती है। कंकड़ पत्थर शौच स्वयं काम आते हैं, रुपया स्वयं काम नहीं आता। इससे तो वस्तु खरीदनी होती है, और वस्तु से रुपए पैदा होते हैं। रुपयों से वस्तु खरीदी जाती है, पैदा नहीं होती है। कह रहे कंकड़ पत्थर शौच इत्यादि, इनसे शौच से खाद वाद बन जाता है। कंकड़ पत्थर स्वयं काम आते हैं, पर रुपए स्वयं काम नहीं आते, उनसे वस्तु खरीदी जाती है और वस्तु काम आती है। तो रुपयों की अपनी कोई वैल्यू नहीं है, वस्तु खरीदते हैं तब उनकी वैल्यू है। वस्तु ना खरीदे पड़े ना आपका 1 लाख रुपया, क्या वैल्यू है उनकी। आज रुपयों का लोभ इतना बढ़ गया है कि इसके लोभ से गाय मारी जाती हैं, पशु मारे जाते हैं। बड़ा भारी नुकसान है देश का, मामूली नुकसान नहीं। गौ हत्या होती है, और सांप के वो बना देते हैं, कहते हैं ना लेदर, उसके वो बनाते हैं ना बैग्स वगैरह। और एक बार इंडिया का आया था कि लेदर एक्सपोर्ट में इंडिया नंबर 1 है, तो फिर बड़ा दुख हुआ। भी लेदर किससे आएगा, जानवरों से, जानवरों को मारा जाएगा तभी तो लेदर आएगा। तो कह रहे अगर आप जीव प्राणी को मारोगे, हत्या करोगे, तो देश का बड़ा भारी नुकसान करो, निरे कर्म बनाओ। गाय दूध देती है, वृक्ष आदि से फल लेते हो, पत्ता लेते हो, पुष्प लेते हो, लकड़ी लेते हो। इनकी वृद्धि करने से देश की वृद्धि होती है। पेड़ लगाओ, कितना ज़्यादा कहा जाता है पेड़ लगाओ, तो हमें भावना होती पेड़ लगाए, होनी चाहिए। तो कह रहे पेड़ लगाओगे तो देश का पर्यावरण अच्छा होगा। अब जैसे नीम है, तो नीम जो है वो वन ऑफ द बेस्ट ट्रीज़ है। मैं एक वीडियो सुन रही थी, उसमें कहा नीम के पत्तों को पीस लीजिए और उसमें हल्दी डाल दीजिए, उसकी गोलियां बना बना के सुखा लीजिए, और फिर उसको सबसे पहले सुबह उठते ही पानी पीते हैं ना, उससे वो 2 गोली सटक लीजिए। तो पेट आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन है, उसमें जो बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेवलप हो जाते हैं, वो सब खत्म हो जाते हैं नीम और हल्दी से। तो उन्होंने कहा हमारे देश में हर घर में नीम पाई जाती है, और नीम जो है पूरा एंटीसेप्टिक है और सबसे अच्छा पौधा है। हम कितने नीम के पेड़ लगाते हैं। इस तरह से बच्चों को भी ऐसा बताओ जिससे वे ऐसा काम करें, काम करना सीखो, खेती आदि का काम करना सीखो, पौधे आदि लगाओ,
गमला आदि में पौधे लगाओ, उनको जल पिलाओ। जैसे एक हमने वो पढ़ा था ना गीता में कि पेड़ भी को भी हम जल देते हैं तो जैसे भगवान खुश होते हैं। पेड़ों में पानी लगाना, पेड़ लगाना। फिर घर में जिनके आप गार्डन नहीं है तो पेड़ों में पेड़ लगाओ, गमलों में ही पेड़ लगाओ। भगवान राम जी को वशिष्ठ जी ने सब तरह का काम सिखाया, खेती करने का काम भी सिखाया। राजाओं को क्या खेती करने की ज़रूरत होती है? परंतु काम सब सीखना चाहिए। माता बहनें भी काम सीख लेती हैं तो कोई आफत में दुख में दुखी नहीं होती। भगवान न करे कोई कुटुंबी नहीं रहा और अकेली महिला रह गई तो घबरा जाती है, क्या करूं मैं? काटना, गथना, पिरोना ये हाथ में होता है तो महाराज अपनी जगह पर बैठी हुई प्रतिष्ठा के साथ अपना ठीक काम करा लेती। आजकल तो इतनी सारी और चीज़ें हैं, कंप्यूटर है, इतने सारे कोर्सेज हैं, घर में बैठे अर्न कर सकती है लेडी। तो कह रहे हैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। अगर मानो नहीं रहा हमारा कोई कुटुंबी तो वो खुद इतनी समर्थ होना चाहिए उसको कि वो खुद अपना जीवन यापन कर सके। गाय के दूध में जो सात्विकता है वो भैंस के दूध में नहीं है। भैंस के दूध में घी ज़्यादा होता है, दही बड़ा बढ़िया होता है, परंतु सात्विकता नहीं होती। गाय के दूध में सात्विकता होती है, इस वास्ते गाय का दूध पियो। व्यायाम करो, बच्चों को दूध देना चाहिए। बचपन से दी गई चीज़ से बच्चों का शरीर उम्र भर अच्छा रहेगा। मक्खन है, दूध है, मलाई है, ये देनी चाहिए। छोटा बालक हो, उसके जन्मते ही उसके जीभ के ऊपर सोने की सलाख से उससे राम ओम लिखना तो बच्चे बड़े श्रेष्ठ होते हैं। आज बच्चे अस्पताल में पैदा किए जाते हैं और मदिरा से स्नान कराया जाता है। हाँ, अल्कोहल के समान कोई अशुद्ध चीज़ नहीं है, मदिरा के समान कोई अशुद्ध चीज़ नहीं है। हमारे शास्त्र में भी महापाप माना है। ऐसे ही समाज में देखा कि बच्चा पैदा हो तो ताश खेलते हैं, चौपड़ खेलते हैं, जुआ खेलते हैं। भजन गान करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए। हमारी नाभि है ना, ये सबसे पहले पैदा होती है। नाभि में नाल लगा रहता है, उस नाल से वो पीता है। जैसे वृक्ष जड़ से खींचता है, इस तरह बच्चा नाल से पीता है। पानी खाना सब नाल से जाती है, प्लेजेंटा से। फिर बड़ा होता है, बड़े होने पे हाथ पैर और माथा उसमें निकलते हैं। उन हाथों में से उंगलियां निकलती हैं, नाखून निकलते हैं, फिर सिर निकलता है, फिर केश निकलते हैं, मुख नाल होता है। नाल छेदन जब तक न किया जाए तब तक सूतक नहीं लगते। उस समय दान दिया जाता है, कीर्तन कराओ, भगवान के नाम का उच्चारण कराओ, भगवान की लीला गाओ, तो छोटे बच्चे पर असर पड़ता है। प्रहलाद जी बचपन से ही महात्मा संत हो गए क्योंकि उनके जन्म के समय भगवान के नाम का उच्चारण किया। बचपन में दी शिक्षा ही काम आती है। इस तरह से शिक्षा देने के लिए माता पिता की बड़ी भारी आवश्यकता है। बड़े भाई भाभी भी प्यार से उनको पालें। सीता जी छोटी सी थी, उनके बड़े भाई भाभी थे। सीता जी जैसे माँ के साथ रहती, ऐसे भाभी के साथ रहती थी। उनके भाई भाभी भी सीता जी के साथ बहुत प्यार करते थे। इस तरह से कुटुंब में प्यार रखना, आपस में से स्नेह रखना, अच्छी अच्छी शिक्षा देना, ये कुटुंबियों का काम है। चाची ताई इनका माँ से ज़्यादा आदर करना, इस तरह से अपने कुटुंब में सबके साथ स्नेह रखो, प्यार करो, आज्ञा पालन करो। वृद्धों की आज्ञा पालन करने से अपने में शक्ति आती है, ताकत आती है। आज्ञा दी जल ले आओ तो चट उठ गए, तो उस आज्ञा में शक्ति आती है, बड़ी ताकत आती है। और यदि थोड़ी देर से उठे
तो बात नहीं है, और उठे ही नहीं तो ढीठ हो जाते, वो अच्छा आदमी नहीं होता। ऐसी आज्ञा पालन करनी चाहिए कि कहते ही झट उठ जाए। गुरु के पास तो यही ट्रेनिंग मिलती है। बड़े पुरुष आते हैं तो उठ जाना चाहिए, इससे प्राण शक्ति आती है, और बैठे ही रहें तो इससे प्राण शक्ति नष्ट हो जाती है। बड़ों का आदर करना, स्थान देना, नमस्कार करना, आयु, विद्या, यश और बल ये सब बढ़ते हैं। बड़ों का आदर करने से सब तरफ से उन्नति होती है। बच्चियों को सीता माता का नाम लेना चाहिए, छोटे बच्चों को राम जी का नाम लेना चाहिए। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, इनको याद करने से आपका जीवन बड़ा पवित्र होगा। ऐसी बच्चियों को सीता माता, सीता माता, सीता माता 7 बार, माता कुंती, माता कुंती, माता कुंती 7 बार इनका नाम लेने से बच्चियां बड़ी पवित्रता, बड़ी श्रेष्ठ बनती हैं। अध्यापक ठीक रहेंगे तो सब बालक ठीक रहेंगे। अध्यापकों को गलत आदतें होंगी तो कोई, मतलब जैसे सिगरेट पीना, तंबाकू खाना, तो कह रहे हैं अध्यापक को कोई नशा नहीं करना चाहिए। अध्यापक करेगा तो बच्चे भी करेंगे। एक महाराज जी थे, वे कड़ाके की ठंडी में एक धोती पहनते थे, तो वहाँ रहने वाले बच्चों की बड़ी सहिष्णुता थी, छोटी अवस्था में भी, क्योंकि गुरुजी की ऐसी बात थी। बालकों से पता लगता है कि अध्यापक का, और अध्यापक से पता लगता है माँ बाप का। अध्यापक सोचते हैं कि बालक अच्छे बने, और बालक अच्छे पढ़ेंगे तो वे विद्वान भी अच्छे बनेंगे। जिस क्षेत्र में रहेंगे वे उत्तम बनेंगे, श्रेष्ठ बनेंगे। भारत सारा उन्नत हो जाएगा, सब बालकों के ऊपर है। कहने का अच्छा इंसान बनेंगे बच्चे, तो जहाँ भी जाएंगे, जो भी काम करेंगे उसको अच्छे से करेंगे। तो बच्चे हमारे देश की असली संपत्ति हैं, उनके सुधार की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए। पैसा कमाने वाले भाई बाहर पैसा पैसा करते हैं, बालक कहाँ है, क्या करता है, पूछते ही नहीं, परवाह ही नहीं। जब हम भी छोटे थे तो हमारे पिताजी को नहीं पता होता था हम कौन से क्लास में पढ़ते, उस समय भी, आज से 64 साल पहले, तब भी नहीं पता होता था। आचरणों का 5 गुना असर पड़ता है, और जो शिक्षा लेता है उसका 1 गुना असर पड़ता है। अगर आचरण देखते हैं तो उसका कह रहे हैं 5 गुना असर पड़ता है, खरी बोलते हैं तो 1 गुना असर पड़ता है। आचरण शुद्ध होने से बालकों पर अच्छा असर पड़ता है। अध्यापक का, अध्यापिका है, इनको अपने जीवन की अपेक्षा इनके जीवन के लिए बड़ा संयमित जीवन बनावे, विषयों से रहित जीवन बनावे, सादा जीवन बनावे, उससे बालकों पर असर पड़ता है। और बालकों को चाहिए पढ़ाने वाली माताएं और मास्टरों को नमस्कार करना सदा। कहीं जाना हो तो नमस्कार करके ही जाओ। पांडव जब वनवास में रहते थे तो कृष्ण भगवान गए मिलने के लिए, युधिष्ठिर सहित सभी भाइयों ने नमस्कार किया, तभी घटोत्कच आया। भगवान ने घटोत्कच को देखकर उसके विवाह करने की बात युधिष्ठिर से कही। घटोत्कच हिडम्बा राक्षसी और भीमसेन का पुत्र था, इसलिए बहुत बलशाली राक्षस था। भगवान ने कहा कि एक राक्षसी है, उससे इसका विवाह करा दो। उसकी एक शर्त है कि जो विवाह के लिए जाएगा और उससे वार्तालाप में हार जाएगा तो वे उसे मार देगी। भगवान कृष्ण ने घटोत्कच से कहा कि तू एक बात याद रख, यहाँ से जावे तो मुझे याद कर ले, वहाँ गांव में पहुँचे तो मेरे को याद कर ले, उसके यहाँ प्रवेश करे तो मेरे को याद कर ले, उससे बात करे तो मेरे को याद कर ले। घटोत्कच ने ऐसे ही किया और उस राक्षसी ने कहा कि बात पूछो। राक्षसी को उत्तर नहीं आया तो वो हार गई और दोनों का विवाह हो गया।
तो भगवान का कोई हर बात में भगवान को याद करने का कितना महत्व है। ये तो बात कही कि तुम जाओ तो मुझे याद कर लेना। अब आप लोग छोटे बड़े सब लोगों को कहता हूँ, कहीं जाओ नारायण 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 बोल कर जाओ। हमारी मोटर में देखा होगा नारायण 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 लिखा है, और हमारे साथी भी बोलते हैं। ऐसे ही कहीं किसी काम के लिए जाओ तो पहले नारायण 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 बोल कर जाओ। मालवीय जी ने कहा कि भगवान को याद करके जाओ, हर एक काम में विजय होती है। गुरु भगवान के शुक्राना।